Welcome students. Let's discuss further in the concept and functions of banks. The second category of functions in commercial banking is the secondary functions. Secondary functions में आपको मैंने दो categories बताई थी. The first one is the agency functions and another one is the general utility services. तो इसमें हम first part इस slide में discuss करेंगे, that is agency functions. देखिए agency functions में what I told you was that the customer acts as a principal. जो आप हैं वो एक तरह से प्रिंसिपल हैं और जो बैंक है वो आपका एजेंट है. सो देयर इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक. तो आपके इंस्ट्रक्शंस पे जो बैंक है वो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा और वो क्या एक्टिविटीज हैं, दीज आर शोन हियर. द फर्स्ट वन इज द कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स. पहले हम कलेक्शन एंड पेमेंट में कलेक्शन डिस्कस करेंगे. कुछ आइटम्स को कलेक्ट करेगा कमर्शियल बैंक आपके बिहाफ पे. फॉर एग्जाम्पल, आपके कस्टमर से आपको चेक मिला है, वो चेक्स आप बैंक में लगाते हैं, उस चेक की पेमेंट बैंक कलेक्ट करेगा आपके कस्टमर से, चेक्स की कलेक्शन करेगा. मान लीजिए आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है. जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड की पेमेंट कलेक्ट करेगा आपके बिहाफ पे. मान लीजिए आपने कहीं डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, उस इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो कलेक्ट करेगा बैंक आपके बिहाफ पे. सो ऐसे कुछ आइटम्स जैसे कि चेक्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए, इन सब को कलेक्ट करता है बैंक आपके बिहाफ पे. और आपके बिहाफ पे बैंक कुछ पेमेंट्स भी करता है. कौन कौन सी पेमेंट्स हैं जो आपके बिहाफ पे करेगा बैंक? फॉर एग्जाम्पल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल. आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि हर महीने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको डिपॉजिट करवाना है, हो जाएगा. आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, आप अपने बैंक को बोल सकते हैं, बैंक कर देगा. आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, आप अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, हर महीने आपकी पॉलिसी पे प्रीमियम जाता रहेगा. तो इस तरह से आपके बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स जो है वो बैंक कर सकता है as your agent. So this is the first agency function, collection and payment of various items. The second agency function is the purchase and sale of securities. अब securities में क्या आता है? Securities means आपने कहीं पे shares purchase करने हैं या sell करने हैं, debentures purchase करने हैं या sell करने हैं, किसी तरह के government bonds हैं आपने sell करने हैं या purchase करने हैं. इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स हैं उनको आप बेचना चाहते हैं, तो ऐसी सिक्योरिटीज़ को आपके कहने पे, आपके इंस्ट्रक्शंस पे खरीदता है या बेचता है कौन? कमर्शियल बैंक. दिस इज द अनदर एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. द थर्ड वन इज द ट्रस्टी. अब ट्रस्टी का मतलब होता है, हिंदी मतलब संरक्षक. आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए ट्रस्टी बन सकता है कमर्शियल बैंक. अनदर वन इज रेमिटिंग मनी. रेमिटेंस का मतलब क्या है? पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना इज रेमिटेंस. अब जो बैंक है वो पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचा सकता है? आरटीजीएस के जरिए या फिर एनईएफटी या फिर ECS. तो इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को यूज़ करके बैंक आपका जो पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर आपके बिहाफ पे मनी को रेमिट करता है. Another agency function is the purchase and sale of foreign exchange. अब फॉरेन एक्सचेंज क्या है? आपकी डोमेस्टिक करेंसी इज रुपीज. डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के बाहर वाले जितने भी देशों की जो करेंसी है दैट इज नोन एज फॉरेन करेंसी. तो इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी क्या हो सकती है? डॉलर, पाउंड, येन. ऐसी बाहर वाली जितनी भी करेंसी हैं जो बाहर वाले कंट्रीज से रिलेटेड हैं
दे आर ऑल फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज बेचना भी पड़ सकता है, कभी ना कभी खरीदना भी पड़ सकता है। तो ऐसा करने के लिए आप कमर्शियल बैंक की हेल्प ले सकते हैं। तो दिस इज अनदर एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। एंड द लास्ट वन इज द अदर एजेंसी फंक्शंस। अदर एजेंसी फंक्शंस में आप किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस आप बैंक को दे सकते हैं, जैसे कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं बैंक को कहकर। बैंक आपका एजेंट बन के आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, या फिर कुछ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कहने पे रिसीव कर सकता है कमर्शियल बैंक। सो these are the 6 agency functions of commercial banks. The second category in secondary functions is the general utility services. General utility services में the first part is the issuing of letter of credit. Now what is letter of credit? देखिए letter of credit basically आपका फॉरेन ट्रेड में यूज होता है। मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज पार्टी बी। ए इंडिया में है जो कि अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है टू एन इम्पोर्टर जो कि यूएस में है। फाइन, ये इसको सामान सेल करना चाहता है, लेकिन इसको डाउट है कि पता नहीं बी आने वाले टाइम में इसके सामान की पेमेंट इसको कर पाएगा या नहीं। तो अपने डाउट्स को दूर करने के लिए ये बी को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप अपने बैंक से मुझे अपने क्रेडिट वर्दीनेस का सर्टिफिकेट लाके दीजिए, और ऐसे सर्टिफिकेट को लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। जो बी है वो अपने नेम पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाएगा और इसको हैंड ओवर कर देगा टू ए, और ए को ये सर्टिफाई हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इन केस अगर कल को बी ए को पेमेंट नहीं कर पाता तो ए की पेमेंट बी का बैंक करेगा। इस तरह से जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो फॉरेन ट्रेड में हेल्प करता है। द सेकेंड कैटेगरी इज इशूइंग ट्रैवलर्स चेक। आप एक कंट्री से दूसरी जगह में दूसरी कंट्री में ट्रेवल करना चाहते हैं। अगर आप करेंसी कैरी करेंगे तो आपको करेंसी के चोरी होने का डर रहेगा, थेफ्ट का डर रहता है। तो ऐसे में अगर आप करेंसी कैरी ना करते हुए अगर आप एक चेक कैरी कर ले जिसको कि आप ट्रैवलर्स चेक कहते हैं, तो आप इस रिस्क से भी बच जाएंगे। Another category is issuing credit card. Credit card is a plastic money. आपको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड इज प्लास्टिक मनी। आपको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है, आप उस कार्ड को यूज करके अलग अलग आउटलेट्स पे जाकर कुछ भी बाय कर सकते हैं। Another general utility services is the merchant banking service. Now, merchant banking service क्या है? कुछ बहुत ही लार्ज कॉरपोरेशंस होती हैं, उनको जब अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में फ्लोट करनी होती हैं तो उनको काफ़ी तरह की सर्विसेज चाहिए, जैसे कि उनको अंडरराइटिंग की सर्विस चाहिए होती है, उनको फैक्टरिंग की सर्विस चाहिए होती है, या फिर ऐसी और काफ़ी बड़ी सर्विसेज हैं जो कि एक लार्ज कॉरपोरेशन को चाहिए होती हैं। तो ऐसी जो सर्विसेज हैं वो बैंक फुलफिल करता है ऑन द बिहाफ ऑफ दीज लार्ज कॉरपोरेशंस। Another category here is providing depository services. अब depository services में क्या है? बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करता है। डीमैट अकाउंट में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स या इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर सकते हैं by using this demat account. And the last category is the locker facilities. बैंक को लॉकर चार्जेस पे करके आप लॉकर खुलवा सकते हैं, उस लॉकर में आप मनी रख सकते हैं, अपना कैश या फिर कुछ ज्वेलरी या फिर वैल्यूएबल आइटम्स आप इन लॉकर्स में रख सकते हैं। So these are some general utility services that are provided by the commercial banks. So the last part in the functions of commercial banks is the social functions, and there are 4 headings under this. We are going to discuss these headings one by one. The first
social function is the social welfare. Now social welfare means सामाजिक कल्याण. अब जो बैंक्स हैं वो सामाजिक कल्याण या सोशल वेलफेयर किस तरह से करते हैं? बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि बैंक्स रन करते हैं जिससे कि सोशल वेलफेयर हो. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करते हैं हायर स्टडीज के लिए, या फिर होम लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स जिससे कि सोशल वेलफेयर हो. तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करके जो बैंक्स हैं वो सोशल वेलफेयर में हेल्प करते हैं. Another social function is the development of rural sector. अब हमारे रूरल सेक्टर में बेसिकली कौन कौन है? फार्मर्स आते हैं यहाँ पर, आर्टिजन्स आते हैं, छोटे मोटे से जो कलाकार हैं जो पॉटरी करते हैं, या फिर ऐसे छोटे मोटे काम जो घर से रन करते हैं, या फिर पेटी ट्रेडर्स मतलब छोटे व्यापारी. तो जो रूरल सेक्टर में ऐसे लोग हैं उनको बैंक्स जो हैं वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ऐसा करके बैंक्स रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. Another social function is the improvement in the standard of living. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव होता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. What are consumer durables? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपके व्हीकल्स आ जाते हैं, आपकी डोमेस्टिक अप्लायंसेस, एसीज, कूलर्स, ऐसी चीजें. तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए कस्टमर्स को जो लोन्स चाहिए, ऐसे लोन्स प्रोवाइड करके कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करते हैं. एंड दे प्रमोट एम्प्लॉयमेंट. अब बैंक्स एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रमोट करते हैं? हमारी कंट्री में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं. ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ अपना अगर कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहे तो इस बिजनेस वेंचर के लिए वो लोन्स ले सकते हैं बैंक से. और ऐसा करके मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस रन किया तो उसमें आपको पर्सन्स चाहिए, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे. तो इस तरह से अनएम्प्लॉयड यूथ को उनके बिजनेस सेट करने के लिए लोन्स देकर जो बैंक्स हैं वो इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. सो इन दिस वे द बैंक्स हेल्प्स इन सोशल वेलफेयर, development of rural sector, improvement in the standard of living, and promoting employment. With this, the three categories of functions of commercial banking is over. The last category of the functions is modern functions, and here are some modern functions that are being displayed on the screen. The first one here is the ATM cum debit card. Debit card, credit card, these are also known as plastic money. इन्होंने हार्ड करेंसी को, जो पेपर करेंसी है, उसको रिप्लेस कर दिया है. अब एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करके आप एटीएम में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं अपना, या एटीएम से पैसा निकलवा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग द बैंक. आप बैंक में जाएं, आपको बैंक में लाइन में लगना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है. तो आप एटीएम मशीन यूज करके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं. और डेबिट कार्ड यूज करके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप पेमेंट्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड. सिमिलरली क्रेडिट कार्ड यूज करके भी आप आउटलेट्स पे शॉपिंग कर सकते हैं, अपने बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? देखिए, डेबिट कार्ड वही पैसा यूज करेगा जो आपके अकाउंट में है. मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस है 5 लाख, तो आप डेबिट कार्ड से 5 लाख तक की ही शॉपिंग कर पाएंगे, 5 लाख से ज्यादा की शॉपिंग आप नहीं कर सकते. लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज करके
आपको एक तरह से क्रेडिट मिल जाता है, एक उधार मिल जाता है। उस उधार को आपको रीपे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड यूज करके आपने 2,50,000 की शॉपिंग करी। ये 2,50,000 आपको बैंक को विद इन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज ये 2,50,000 रीपे करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस 2,50,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आप अपना ही पैसा यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में सिंस आप बैंक से उधार ले रहे हैं एक तरह से, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत रहती है। The third category of modern functions is the internet banking. अब इंटरनेट बैंकिंग में आप अपना कंप्यूटर और कंप्यूटर में जो ब्राउज़र है जैसे कि गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंप्यूटर और ब्राउज़र यूज़ करके आप अपने बैंक के साथ एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट के थ्रू आप बैंक की वेबसाइट यूज करके ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी को ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, अप टू अ सर्टेन लिमिट आप घर बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग यूज करके ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपने बैंक का बैलेंस जान सकते हैं। ओके, सो दीज आर some services that are being provided with the help of internet banking. So internet banking पे आप घर बैठे on the click of the mouse ये सब actions perform कर सकते हैं without visiting your bank branch. And the last category of modern functions is the round the clock banking. Now what is round the clock banking? अब बैंक ने ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर दिए हैं जिससे कि आप 24/7 24 डेज 24 आवर्स एंड 7 डेज अ वीक आप बैंकिंग सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर सम कैटेगरीज ऑफ मॉडर्न फंक्शंस। चलिए जी, वेरी क्विकली लेट्स recap, let's revise the functions of banks. देखिए फंक्शंस ऑफ बैंक्स में मैंने आपको चार कैटेगरीज बताई थी। प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, सी कैटेगरी सोशल और डेवलपमेंटल functions, and D category of modern functions. Primary functions में I told you that there are 3 subcategories: accepting deposits, advancing loans, and credit creation. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है 4 तरह के अकाउंट्स की: एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। एडवांसिंग लोन्स में वी हैव सीसी अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और क्रेडिट क्रिएशन मैंने आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था, डायग्राम विद फिगर्स। Secondary functions are divided into 2 categories, that is agency functions and general utility services. Agency functions में बैंक आपके behalf पे collection and payment services provide करता है, आपको as a trustee work करता है, as a remitter आपके बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज सेल या परचेज कर सकता है। सो दीज आर सम एजेंसी फंक्शंस। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में मैंने आपको
लॉकर सर्विसेज के बारे में बताया था, ट्रैवलर्स चेक के बारे में बताया था, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, लॉकर फैसिलिटीज के बारे में. So these are some general utility services. And in social or developmental category, the first part was social welfare, another one was rural development, promotes employment, and lastly improvement in the standard of living. Modern functions में we have ATM cum debit card, credit cards, round the clock banking, and internet banking. Please don't go by my handwriting. मेरी handwriting बहुत बुरी है. I hope कि आपको ये जो functions हैं ये समझ में आ गए हैं. These are the 4 categories of the functions of banks. Now let's come to another topic in the banks, that is the significance of banks in economic development. जो banks हैं वो किस तरह से जो country की development है उसमें help करते हैं. So the first point in the significance of commercial banks is that the commercial banks promote savings. कैसे जो commercial banks हैं वो savings promote करते हैं? पहले तो savings कौन-कौन सी तरह की हैं? There are 2 types of savings. Household savings and corporate savings. Household savings क्या हैं? जो individuals, आपके मेरे जैसे लोग जब अपने surplus funds जमा करवा देते हैं बैंक के पास, it comes under the heading household savings. And corporate savings क्या है? Business units, बड़े बड़े corporations या फिर businesses जब अपने surplus funds को deposit करवाते हैं banks में, this comes under corporate savings. So बैंक्स जो हैं वो हेल्प करते हैं दोनों तरह की सेविंग्स में, हाउस होल्ड सेविंग्स में भी एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स में भी, बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सेविंग स्कीम्स. सेविंग स्कीम्स के बारे में हम अपने फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट पार्ट ऑफ कमर्शियल बैंकिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द वेरियस सेविंग स्कीम्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट एफडी, अबाउट रेकरिंग डिपॉजिट, अबाउट सेविंग्स अकाउंट, अबाउट करंट अकाउंट. इन सब डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ा था. तो ऐसे सेविंग स्कीम्स अलग अलग ग्रुप्स के लिए इंट्रोड्यूस करके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेविंग्स को प्रमोट करते हैं. और एक कंट्री में जितने ज़्यादा सेविंग्स होते हैं उतना ही ज़्यादा वो कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली राइज करती है. कैसे करती है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स. अब हाउस होल्ड्स ने और कॉर्पोरेट्स ने अपना अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करवा दिया. अब ऐसे लोग भी हैं इकोनॉमी में जिनको उस पैसे की जरूरत है, जिनके पास डेफिसिट फंड्स हैं. तो जो सेविंग्स हैं वो कौन करता है? जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं वो सेविंग्स कर देंगे. और पैसे की जरूरत उन लोगों को है जिनके पास डेफिसिट मनी है, पैसे की शॉर्टेज है. तो जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेविंग्स को अपने पास इकट्ठा करके ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनको इन पैसे की जरूरत है. तो जो बैंक्स हैं वो उन सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देते हैं. इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगी? ये जो पैसा है, सरप्लस फंड्स हैं, जो सरप्लस फंड्स हैं वो इन्वेस्ट कहाँ पर होंगे? वो इन्वेस्ट होंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स में या फिर प्राइवेट सेक्टर में. जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को या प्राइवेट सेक्टर को अगर फंड्स चाहिए तो ये फंड्स यूज करके ये सेक्टर्स क्या करेंगे? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कंट्री का रोड्स बनाएंगे,
रोडवेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपको, रेलवेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। इससे क्या होगा? इससे जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो होगी। जब ये सब कुछ डेवलप करेगा तो हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होगी। व्हाट इज द टर्म हियर? कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्ट हो जाती हैं तो कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और जितना ज़्यादा कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप करती है। So this is the significance of commercial banks. The another point of significance is the availability of credit. Now what is credit? Credit means उधार या फिर loans. अब जो बैंक्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स को, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, रूरल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स को लोन्स देकर उन सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो जो बैंक्स हैं उनसे आप उधार ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर? एक लिस्ट दे रखी है गवर्नमेंट ने कि जो ये वाले सेक्टर्स हैं इनको बैंक्स ने लोन प्रोवाइड करना ही करना है। ऐसी लिस्ट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लिस्ट। अब प्रायोरिटी सेक्टर में हमारा कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, एजुकेशन लोन्स आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आती हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, SC/ST कैटेगरीज को लोन्स देना या फिर प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स को लोन्स देना। ऐसी एक लिस्ट है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने टोटल लोन्स में से इतने लोन्स इन सेक्टर्स को, इस प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे ही देंगे। सो जब ऐसे लोन्स इन छोटे मोटे सेक्टर्स के पास जाएंगे तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं ये डेवलप करेंगे, और ये सेक्टर्स डेवलप करेंगे तो हमारी कंट्री डेवलप करेगी। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज हेल्पफुल इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब हमारी कंट्री में देयर आर वेरियस रीजन्स। कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं जो कि डेवलप्ड हैं, जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत है, डेवलपमेंट बहुत है, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि डेवलपिंग हैं, और कुछ रीजन्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बैकवर्ड एरियाज हैं, जहाँ पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही नहीं है। तो ये जो बैकवर्ड सेक्टर है यहाँ पे भी बैंक्स जो हैं वो अपने ब्रांचेस सेटअप करते हैं, और अपने ब्रांचेस इन बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करके पूरी जो कंट्री है उसकी रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ऐसे बैकवर्ड रीजन्स में बैंक ब्रांचेस खोल के और बैकवर्ड रीजन्स में कंसेशनल रेट पे सस्ते दामों में लोन्स देकर जो बैंक्स हैं वो रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन में हेल्प करते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन में मैंने आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट का कंसेप्ट बताया था। जो बैंक्स हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं या फिर गारंटी का लेटर देते हैं, या फिर आपके जो ट्रेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हैंडल करते हैं, या फिर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिलता है, और जितने हाई एक्सपोर्ट्स होंगे हमारी कंट्री में उतनी ही फॉरेन करेंसी आएगी ज़्यादा, और फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी तो हमारी कंट्री डेवलप करेगी। The next point of significance here is the agricultural development. अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में बैंक्स कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, विलेजेस में जो महाजन्स और साहूकार्स हैं ये लोगों को बहुत ही
हाई रेट्स पे लोन देते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसे एरियाज में बैंक्स आ जाएं तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इनको सस्ते दामों में लोन्स मिल जाएंगे, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप करेगा। Another point is the industrial development. अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे? हमारी कंट्री में स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। इन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को लोन्स देकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कमर्शियल बैंक्स। ना सिर्फ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को लोन देता है बैंक, बल्कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुशिंग अप डिमांड। डिमांड कैसे पुशअप होती है कमर्शियल बैंक्स की हेल्प से? देखो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि एसीज, कूलर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कार्स। तो ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं इनके लिए कस्टमर्स को लोन्स देता है बैंक, जिसकी वजह से इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो डिमांड है वो बढ़ती है, और जितना डिमांड बढ़ेगी उतनी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। हेल्पफुल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो आरबीआई है हमारे कंट्री का, जो एपेक्स बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और उसमें चेंजेस करता है टाइम टू टाइम। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा है तो हमारे पास अलग अलग रेशोज हैं, CRR रेशो, कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे बहुत सारे रेशोज हैं, जिससे कि जो आरबीआई है वो एक इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है, पैसा कितना चाहिए, पैसा बढ़ाना है या पैसा कम करना है, इसको कंट्रोल करता है आरबीआई थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंक्स जो हैं वो इस मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन। एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन जी दो तरह से बैंक्स करते हैं, एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन कैसे करते हैं? बैंक्स में जो लोग, जो कर्मचारी लगे हैं, जो एम्प्लॉयज लगे हैं, जो बैंक्स का काम संभालते हैं, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बैंक, ये डायरेक्ट कैटेगरी में आता है। और इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करते हैं बैंक्स एम्प्लॉयमेंट में? बैंक्स इंडस्ट्रीज को लोन्स देते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ को। ये अनएम्प्लॉयड यूथ वाला पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड लोगों को लोन्स देकर उनके बिजनेस सेट करवाने में हेल्प करता है, और ये जो बिजनेसेस हैं फर्दर आगे क्या करेंगे? ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। सो इन दिस वे कमर्शियल बैंक्स हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन। हाउसिंग फाइनेंस, घर बनाने के लिए कंसेशनल दाम पे लोन लेना, घर बनाने के लिए या घर रिपेयर करवाने के लिए, या घर को आप रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या घर परचेज करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए कमर्शियल बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज असिस्टेंस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स। नाउ व्हाट इज असिस्टेंस? असिस्टेंस मतलब हेल्प। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। ऐसे बैकवर्ड ग्रुप्स को सस्ते दामों में कंसेशनल रेट्स पे, इंटरेस्ट रेट्स पे लोन प्रोवाइड करके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स।